अगर आज कोई आपसे कहे कि भारत अब दुनिया की अगली मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बन चुका है, फैक्ट्रियां धड़ाधड़ चल रही हैं और हर हाथ को काम मिल रहा है और हम चीन पर निर्भर नहीं हैं, तो क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? 2014 में लाल किले की प्राचीर से एक आवाज गूंजी थी, मेक इन इंडिया। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये करोड़ों युवाओं की उम्मीदों का ऐलान था। उम्मीद कि भारत सिर्फ बाजार नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया की फैक्ट्री बनेगा। पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार नहीं भटकेगा, बल्कि मशीनों, प्लांट्स और इनोवेशन का हिस्सा बनेगा। मेड इन चाइना की जगह दुनिया मेड इन इंडिया बोलेगी। लेकिन आज 11 साल बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो तस्वीर उतनी चमकदार नहीं लगती। मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा बढ़ने के बजाय घट क्यों गया? नौकरियां बढ़ने के बजाय खत्म क्यों हुई? और अगर मेक इन इंडिया था तो चीन से आयात पहले से ज्यादा क्यों बढ़ गया? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेक इन इंडिया की सच्चाई क्या है। 2014 में भारत एक चौराहे पर खड़ा था। एक तरफ युवा आबादी का जोश था तो दूसरी तरफ फैक्ट्रियों में सन्नाटा। उस वक्त भारत की मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी सिर्फ 16% थी, जबकि चीन 30% से ज्यादा पर दौड़ रहा था। यानी हम दुनिया के लिए बाजार थे लेकिन निर्माता नहीं। यहीं से जन्म हुआ मेक इन इंडिया का। सरकार ने बड़े सपने दिखाए, 2022 तक मैन्युफैक्चरिंग को 25% तक पहुंचाना, 10 करोड़ नौकरियां और भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का अहम खिलाड़ी बनाना। शुरुआत वाकई दमदार थी। एफडीआई आया, मोबाइल कंपनियां लगी और भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में ऊपर चढ़ने लगा जैसे भारत आखिरकार फैक्ट्री नेशन बनने की राह पर है। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है और मेक इन इंडिया की कहानी में वो मोड़ उम्मीदों से टकराकर सवाल बन गया। 2016 की एक रात देश को बताया गया कि आधी रात के बाद नोट कागज बन जाएंगे। शहरों में लाइनें लगी, लेकिन असली मार पड़ी देश की छोटी फैक्ट्रियों पर। वहीं एमएसएमई सेक्टर, जो मेक इन इंडिया के असली रीढ़ था, जहां कैश में मजदूरी चलती थी, जहां हर दिन कमाई से अगला दिन चलता था, वहां कैश गायब हुआ, मशीनें रुकी, ऑर्डर कैंसिल हुए और मजदूर चुपचाप घर लौट गए। फिर आया 2017, जीएसटी, एक अच्छा विचार लेकिन बिना तैयारी की। तो वही छोटी फैक्ट्रियां टैक्स फाइलिंग के बोझ में दब गईं। कई ने शटर गिरा दिए। नतीजा, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ गिरने लगी, रोजगार आधा हो गया। जिस इंजन से मेक इन इंडिया दौड़ना था, वही इंजन रास्ते में जाम हो गया और यहीं से सपना सवाल बन गया। अब जरा नारे छोड़िए और कागज पर लिखे नंबरों को देखिए। 2014 में भारत की मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी थी 16%। सरकार ने वादा किया था ये 25% तक जाएगी, लेकिन 2026 आते आते ये बढ़ने के बजाय और फिसल गई। यानी 11 साल, अरबों के विज्ञापन और नतीजा पीछे जाना। अब रोजगार देखिए, 2016 से 2020 के बीच मैन्युफैक्चरिंग जॉब में करीब 50% की गिरावट आई। फैक्ट्रियां थी पर मजदूर नहीं, योजनाएं थी पर काम नहीं। और सबसे बड़ा झटका, चीन। मेक इन इंडिया के बावजूद चीन से भारत का व्यापार घाटा 100 बिलियन से ऊपर। तो अब सीधा सवाल उठता है, अगर भारत मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था तो हम खरीद किससे रहे थे? शायद समस्या नारे में नहीं बल्कि सिस्टम में थी। और यही डेटा मेक इन इंडिया की सबसे असहज सच्चाई है। मेक इन इंडिया का पोस्टर देखिए, शेर बना हुआ, ताकत दिखाता हुआ, लेकिन अंदर की कहानी उतनी मजबूत नहीं थी। योजना भारतीय उद्योग के नाम पर बनी, लेकिन उसकी रीढ़ विदेशी पूंजी पर टिका दी गई। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां आईं, सरकार ने रेड कॉर्पेट बिछाया, टैक्स छूट दी, जमीनें दी, नीतियां बदली। लेकिन इसी दौरान देश की छोटी फैक्ट्रियां, एमएसएमई सेक्टर हाशिए पर चला गया। मोबाइल भारत में असेंबल हुए, लेकिन चिप्स चीन से आए। गाड़ियां यहीं बनी, लेकिन पार्ट्स बाहर से आए। काम यहाँ हुआ पर मुनाफा बाहर गया। यानी भारत बना फैक्ट्री फ्लोर और फैसले हुए विदेश में। जब तक नीति का केंद्र भारतीय उद्योग नहीं बनेगा, तब तक आत्मनिर्भरता सिर्फ एक नारा रहेगा। तो वहीं एक तरफ विपक्ष कहता है कि ये योजना फेल है, सिर्फ पोस्टर और भाषण बचे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार दावा करती है कि नंबर बोल रहे हैं, नतीजे दिख रहे हैं। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि मेक इन इंडिया कहाँ चुका, सवाल ये है कि क्या इसे अब भी बचाया जा सकता है? जवाब है हाँ। अगर सच में भारत को मैन्युफैक्चरिंग पावर बनाना है तो सबसे पहले एमएसएमई सेक्टर को भीख नहीं ताकत देनी होगी। सस्ती क्रेडिट, आसान टैक्स और स्थिर नियम। दूसरा, हमें 5 साल की नहीं बल्कि 20 साल की इंडस्ट्रियल पॉलिसी चाहिए।
जो सरकार बदले पर नीति न बदले। तीसरी, स्किल इंडिया को सीधे फैक्ट्री फ्लोर से जोड़ना होगा। डिग्री नहीं बल्कि मशीन चलाने की काबिलियत चाहिए। चौथा, टैक्सेशन ऐसा हो जिससे निवेशक डरे नहीं, भरोसा करे। और सबसे जरूरी, हर चीज बनाने की जिद छोड़कर कुछ सेक्टर चुनने होंगे, जैसे चीन, कोरिया और जर्मनी ने किया। क्योंकि मेक इन इंडिया नारा नहीं, निर्णय मांगता है। और अगर ये निर्णय अब नहीं लिया गया तो अगला दशक भी हम सिर्फ खरीदार बनकर रह जाएंगे, निर्माता बनकर नहीं। हमने पोस्टर लगाए, सम्मेलन किए, भाषण दिए, लेकिन फैक्ट्री फ्लोर पर स्थिरता नहीं दी। अगर यही रास्ता चलता रहा तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट तो बनेगा, लेकिन मैन्युफैक्चरर नहीं। और ये सिर्फ आर्थिक हार नहीं होगी, ये एक पीढ़ी की उम्मीदों की हार होगी। सवाल आपसे है, आप भारत को किस तरफ जाते देखना चाहते हैं? कमेंट में बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।